And I saw the things hit me G. One phone call it take to make some boy wipe up her hurt and drop down flat. चुड़ैल अक्सर आया करती थी। ये दोनों भाई अपने सूट्स पहन लेते हैं और अपने हथियार लेकर रिचुअल की तैयारी में लग जाते हैं कि तभी उन दोनों को फील होता है कि जैसे बहुत ताकतवर सोल वहाँ पर मौजूद है। वो भी तैयारी कर ही रहे होते हैं कि वो चुड़ैल आकर उन पर अटैक कर देती है, लेकिन वो दोनों उससे डरते ना थे तो वो उसका मुकाबला करने लगते हैं। लेकिन चुड़ैल इतनी ज्यादा ताकतवर थी कि वो उन दोनों को पोजेस कर लेती है, यानी अपने काबू में कर लेती है और उन दोनों से एक दूसरे को मारने का कहती है। लेकिन हम देखते हैं कि वो खुद को चुड़ैल के कब्जे से आजाद करके उस चुड़ैल को धुएं में बदल देते हैं और वो मर जाती है, गायब हो जाती है। लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि ये सिर्फ एक एक्ट था, ये लोग ड्रामा कर रहे थे। इनफैक्ट ये लोग अपने साथियों से कहकर उन चुड़ैल या जिन जैसा गेटअप उनको पहनवाते और ऐसे शो करते जैसे हमने उन्हें यहाँ से भगा दिया है, और जब उन्हें लोगों से पैसे मिलते तो वापस में बांट लेते थे। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि दूर कई जंगलों में एक लड़की बैरिस ढूंढने जा रही होती है और उसे अपना रास्ता भूल जाता है। तभी उसे महसूस होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, लेकिन तभी उसे एक भेड़िए की आवाज आती है और वो डरकर भागने लगती है। उसके सामने एक दरख्त चलना शुरू कर देता है और उसे रोक लेता है, लेकिन जैसे तैसे करके वो वहाँ से भाग जाती है और वो अपने गांव पहुँचने के करीब ही थी कि वो भेड़िया उसे खींच लेता है। गांव के लोगों को जब पता चलता है कि ये दोनों भाई यानी ब्रदर्स ग्रिम झूठे हैं और इन्होंने उस चुड़ैल को नहीं भगाया, तो वो इनको खींचते हुए बादशाह के पास ले जाते हैं। तो बादशाह हुक्म देता है कि इनको उबलते हुए पानी में डालकर मार दिया जाए। अब वो दोनों और उनके साथी मरने ही वाले थे कि उनमें से एक भाई बोलता है कि हमें ना मारा जाए और हमारी जान के बदले हम आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। तो गांव वाले मान जाते हैं क्योंकि उन्हें किसी की जरूरत थी जो उनको इस मुश्किल से निकाल सके। वहाँ का बादशाह कहता है कि तुम उसी चुड़ैल को ढूंढो, और मैं इतना भी जानता हूँ कि वो असली चुड़ैल है ही नहीं, वो तुम लोगों ही की तरह कोई झूठा है जो ये सारा गेटअप करके गाँव की लड़कियों को गायब कर रहा है। तभी हमें पता चलता है कि उस जंगल में 2 और बच्चे गुम हो गए हैं, और फिर हम एक उड़ती हुई चीज को देखते हैं जो कि कोई सुपर नेचुरल चीज लग रही थी। वो एक बच्ची को अपने पीछे पीछे आने का कहती है और वो बच्ची गार में पहुंच जाती है। वो केव काफी अजीब थी। अचानक वहाँ पर एक हंट्समैन आता है जो उस बच्ची को खींच लेता है। आप वेल्लोर से गाँव वालों की मदद करने के लिए उधर चले जाते हैं, लेकिन उन्हें जंगल के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो वहाँ पर वो एक विलेजर लड़की जिसका नाम एंजेलिका था उससे मदद का कहते हैं, क्योंकि वो जंगल से पूरी तरह वाकिफ थी और कई बार वहाँ जा चुकी थी। वो उसे अपने साथ जाने पर मना लेते हैं क्योंकि उन्हें भी अपनी जान बचानी थी। अब ये तीनों जंगल के लिए निकलते हैं। वो जंगल इतना खौफनाक था कि जानवर भी वहाँ पर नहीं जाते थे कि तभी एंजेलिका उन्हें एक पुराना सा टॉवर दिखाती है जिसे देखकर बहुत खौफ आ रहा था। वो उन्हें बताती है कि इसे एक बार गिराया गया था, लेकिन अगले दिन देखने पर यह फिर से बन गया, और सबसे अजीब बात यह है कि इसके अंदर जाने का कोई रास्ता भी नहीं है। वो बताती है कि मेरे फादर ने कहा था कि यहाँ पर कुछ लोग रहा करते थे। यहाँ के राजा ने एक चीज तैयार करने के लिए सब लोगों की जान ले ली, और जो इसकी रानी थी वो बहुत ही खूबसूरत थी, और मुल्क का हर कोई आदमी से जानता था कि अचानक इस जगह एक वबा फैली जिससे लोगों के चेहरे खराब होने लगे। तो इस रानी ने ये एक बड़ा सा टॉवर तैयार कर लिया कि सबसे ऊपर जाकर रहेगी और ये वबा इस तक नहीं पहुंच सकेगी। लेकिन वो क्या जानती थी कि ये वबा तो हवा के साथ भी आ सकती थी, और जब इस वबा की वजह से उसका चेहरा खराब हो गया तो वो बहुत जोर से चिल्लाई थी, और आज भी उसकी चीख इस जंगल में सुनाई देती है। एंजेलिका बताती है कि जब तक मेरे फादर जिंदा थे तब तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही उनकी डेथ हुई तो मेरी 2 बहनें भी इस जंगल में मारी गईं। उन सबको वहाँ पर बहुत डर लगने लगता है। फिर वो लोग उस हंट्समैन को देखते हैं जो कि उनके घोड़े को बहुत अजीब और गरीब इंसेक्ट्स खिला रहा होता है। इन लोगों के साथ उनके कुछ साथी भी थे। उनमें से एक साथी को एक लकड़ी के नीचे कोई चीज चमकती हुई दिखाई देती है। जैसे ही वो उसे उठाने लगता है तो कोई खौफनाक चीज उस पर हमला करने लगती है, तो वो हट जाता है। इस जंगल में सब कुछ बहुत अजीब हो रहा था, तो ये सब लोग प्लान करते हैं कि हमें यहाँ से वापस जाना चाहिए। वो लोग उस घोड़े में भी अजीब हरकतें नोटिस करने लगे थे, और रात को हम देखते हैं कि वो घोड़ा रोने लगता है, और उसकी आवाज सुनते ही एक छोटी बच्ची वहाँ पर आ जाती है, लेकिन वो घोड़ा उसे अपने जाल में फंसाकर उसे खा लेता है। जैसे ही वो बच्ची चीखती है तो सब लोग उसके पीछे चले जाते हैं, लेकिन जंगल के वो दरख्त जो चलते फिरते थे वो उन्हें रास्ते में रोक लेते हैं। अब वो दरख्त उनके साथी में से एक आदमी को जोर से फेंकते हैं और एक आदमी को खा जाते हैं, और फिर हम देखते हैं कि एंजेलिका के सामने वही जंगली भेड़िया आ जाता है और
और उसे लगता था कि यही भेड़िया है जिसने उसके फादर को मारा। वो अपने बाप का बदला लेना चाहती थी तो वो उस भेड़िए पर अटैक करने लगती है, लेकिन भेड़िया आराम से उसके पास आता है तो वो रुक जाती है। भेड़िया भी उस पर अटैक नहीं करता। उसे बहुत हैरानी होती है तो उसके करीब जाकर देखती है। वो जब गौर से उसकी आंखों में देखती है तो उसे पता चलता है कि ये तो इसके फादर हैं। इसकी सारी की सारी फैमिली पर कर्ज था। अब दूसरी तरफ जेक ये बातें कर रहा होता है कि एंजेलिका किसी न किसी तरह से इस टॉवर से कनेक्टेड है, यानी इन चीजों का जरूर कोई ना कोई लिंक है। वो कहता है कि हो सकता है पुराने वक्तों की वो रानी अभी भी टॉवर में हो। जेक का दिल चाहता है कि वो एंजेलिका की मदद करे उसकी कर्स्ड बहनों को ढूंढ निकालने में, क्योंकि उसे उससे प्यार हो चुका था। लेकिन उसे लगता था कि शायद वो विल को पसंद करती है, तो वो गुस्से में अकेला ही उन्हें ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। वो कहता है कि मैं उस रानी को ढूंढ कर ही रहूंगा और पता लगाऊंगा कि आखिर बात क्या है। विल भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। अब हम देखते हैं कि गांव की एक बच्ची कुएं से पानी निकाल रही होती है तो एक परिंदा कुएं में डूब जाता है। वो उसे कुएं से निकाल कर बचाती है तो वो अपने पर फड़फड़ाने लगता है और उस बच्ची पर बहुत सारा कीचड़ गिरा देता है। और हम देखते हैं कि उस कीचड़ से उस बच्ची की आंखें, मुंह और नाक, इवन उसका पूरा का पूरा फेस कीचड़ में गिर जाते हैं और उससे एक नई क्रिएचर बन जाती है जो कि उस बच्ची के पीछे पीछे आने लगती है। गांव वाले उस पर शूट करते हैं लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता। एंजेलिका भी वहां पर आ जाती है और वो भी उसे रोकती है, लेकिन वो पास नहीं आता और उस बच्ची को अपने साथ कुएं में लेकर कूद जाता है। विलेजर को यकीन ही नहीं आता कि उसने अपनी आंखों से ये सब कुछ देखा है। अब दूसरी तरफ हम जेक को देखते हैं जो कि टावर के ऊपर पहुंच चुका था। वो देखता है कि उसमें 12 तहखाने हैं, यानी बेसमेंट है। वो उनमें से एक दरवाजे में से अंदर जाता है। वो जगह बहुत ही सुनसान होती है और वहाँ पर कुछ स्केचेस और मैजिकल नोट्स पड़े होते हैं। और सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग बात ये थी कि जब उसकी नजर बेड पर पड़ती है तो वो क्वीन जो कि अब बूढ़ी हो चुकी थी अभी तक वहाँ पर लेटी हुई थी। अब वो बच्ची जो कुएं में डूब गई थी वो विल को उस टावर के तालाब में नजर आती है। वो उसे बचाने ही वाला होता है कि वो हंट्समैन फिर से आ जाता है और उसे खींच कर अपने साथ बेसमेंट में ले जाता है। वो उसे वहाँ पर कोई मैजिकल स्पेल कास्ट करके कैद कर देता है और वो रूम लॉक कर देता है। विल वो खोलने की बहुत कोशिश करता है लेकिन उसके बाद उन दोनों में फाइट हो जाती है। वहाँ रानी को ये सब पता लग जाता है और वो अपने जादू से विल को अपने काबू में करने लगती है। वो फौरन से अपनी जान उसे छुड़वाकर टावर से नीचे जंप लगा देता है और सीधा हंट्समैन के ऊपर गिरता है। अब वो वहाँ से उस छोटी बच्ची को लेकर चल पड़ता है लेकिन वो अभी तक बेहोश थी। उसे देखकर एक काफी बुरी औरत अजीबोगरीब जुबान में कुछ बोलने लगती है। जेक सोचता है कि बेशक अपने जादू की ताकत की वजह से वो रानी अभी तक जिंदा तो है, लेकिन वो जवान इसलिए नहीं हुई क्योंकि इसके लिए उसे 12 लोगों को कुर्बान करना पड़ेगा, यानी सैक्रिफाइस। और अब तक वो 11 लोगों को अपने काबू में करके मार चुकी थी और ये छोटी बच्ची उसका 12वां शिकार थी। अब जब उस मुल्क के किंग को ये खबर मिलती है तो उसे लगता है कि शायद जेक और विल फिर से कोई झूठी कहानी बना रहे हैं, तो वो ऑर्डर देता है कि पूरे जंगल को आग लगा दी जाए और इन दोनों को भी उसमें जला दिया जाए। और ऐसा ही होता है, लेकिन एंजेलिका ऐन वक्त पर उन दोनों को बचा लेती है। लेकिन चलते चलते एक जलता हुआ दरख्त उनके रास्ते में आ जाता है और वो लोग अलग हो जाते हैं। तभी एक भेड़िया एंजेलिका के सामने आता है और वो एक हंट्समैन बन जाता है। एंजेलिका देखती है कि ये तो उसके फादर हैं, लेकिन मसला ये था कि वो अभी तक उस रानी के जादू में कैद थे और इसीलिए वो एंजेलिका को मारने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन जेक फौरन से आके एंजेलिका को बचा लेता है। घबरा कर वो पास के एक तालाब में गिर जाती है, लेकिन वो हंट्समैन रानी का जादू किसी और पर करना भी जानता था। उसके पास एक मैजिकल रिंग थी। And I saw the things hit me G. One phone call it take to make some boy wipe up her hurt and drop down flat.